ये वो फाइल थी। और कल भी मैंने आपको बोला था कि जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसकी बैकअप फाइल खुद ही बना लेता है। और इसकी एक्सटेंशन जो होती है CDR होती है, कॉरल सी, कॉरल DR ड्रॉ। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपने एक फाइल बना लेनी है, अपने पास सेव कर लेनी है, और उसको फिर आपने ओपन किया करना है ताकि आप जो करंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर वर्क कर सको। तो कल हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, और इसमें हम लोगों ने कोई 10 पेज यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं आपको, 10 पेजेस। और हर पेज पे हमने डिफरेंट डिफरेंट अपना कंटेंट बनाया था। ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है। यहाँ से आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो। तो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को ये बोला था, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, जंप करने के लिए, आप को कल मैंने ये बोला था स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ना ये 3 पैनल्स को माइंड में रखना है। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न कॉरल ड्रॉ बाय योरसेल्फ तो हिंट्स के थ्रू भी लर्न कर सकते हो। जिस टूल के बारे में आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको नहीं पता इस टूल का फंक्शन क्या है। ये टूल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर आप गौर करो, ये 3 टूल्स का कॉम्बिनेशन है, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म। दूसरा टूल देखो, शेप टूल, और उसके अंदर तकरीबन 6 मजीद टूल, स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, ट्रैक, ट्रैपल, स्मज, रफन। फिर आगे आओ, 4 टूल्स हैं, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट, अरेजर। फिर आगे आओ, जूम एंड पैन टूल। उसके आगे आओ तो ये देखो, ये 6-7 टूल इकट्ठे हैं, फ्री हैंड, 2.9, बेजियर, पेन, B9, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट। इसी तरह आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आप टूल्स के ऊपर आते हो तो हर टूल में कोई 1-2 टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये, इसमें भी 2 हैं। जैसे ये, इसमें तकरीबन आपके 6 टूल्स हैं, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, इम्पैक्ट टूल एंड ग्राफ टूल। फिर इसमें आओ तो इसमें 2 टूल्स हैं, टेक्स्ट एंड टेबल। ये आपके टूल्स हैं, इसमें 5 हैं। इधर आओ, ये 2 हैं। इसमें आओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, इंटरेस्टिंग टूल है। ये आपका टूल के अंदर तकरीबन कोई 5-6 टूल्स हैं। अच्छा, जब टूल पे क्लिक करते हो ना, जब किसी टूल पे क्लिक करते हो तो उसकी हिंट में देखो उसका प्रॉपर आपका वर्क करना, कैसे वर्क करते हो, क्या करता है आपके लिए। टेक्स्ट के ऊपर करना हो तो क्या करोगे, शेप पे करना हो तो क्या करोगे। ठीक है, लर्न मोर पे जाओगे, वीडियो भी दिखा देगा। ये मैंने कल भी बताया था आपको। मतलब जिस टूल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका चेक करना है कि वो ड्रॉ कैसे होगा आपके पेज के ऊपर, उसको क्लिक कर दिया करो। क्लिक करते ही उस टूल के बारे में नाम, उसका सिंबल, क्या एक्शन होगा वो, किस तरह होगा, इसमें क्या रोल है कंट्रोल का, क्या रोल है शिफ्ट का, पाए, अगर आपने हाफ पाए करनी हो, आर्क बनानी हो, कैसे बनेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखेगा। ठीक है, ये बेसिक शेप का वीडियो आपको दिखेगा। आपको स्कूल का मैस्कट बनाना है, दिखाऊं स्कूल का मैस्कट इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। टूल का नाम क्या है, इलिप्स। दिखाऊं आपको, ये देखो, जैसे क्लिक करोगे इंटरनेट आपको चलना चाहिए, और ये देखो, ये आपने अनेबल कर देना है, और ये वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। अच्छा, अपडेट ब्राउजर का कह रहा है वो, ठीक है। चलें, इसमें टाइम लगेगा, हम अब अपडेट करने बैठ जाएंगे। तो ये वीडियोस आपको दिखा देता है, आप जब क्लिक करते हो ना तो उस टूल से रेलेवेंट आपको वीडियो शो कर देता है। ये देखो, ये वीडियो चल रही है। इसमें इलिप्स टूल से क्या क्या बन सकता है वो आपको बता रहा है। ये देखो, ये पेज है, टूल सेलेक्ट करने लगा है, ये साइड के ऊपर टूल बॉक्स में, ये टूल इसने क्लिक करना है अभी यहाँ पे। आपको देखो स्टेप बाय स्टेप बड़े सुकून से बता रहा है कि आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। ये एक बॉक्स बनाया उसने, फुल साइज, कलर दिया, ग्राउंड दे दी, इलिप्स लिया, और इलिप्स लेके मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूं। पहले देख लो एक दफा, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। आप इसको देखते जाओ और बनाते जाओ, आप इसको देखते जाओ और बनाते जाओ। ये आपके लिए आसान सा एक तरीका होता है सीखने का। ये मैं आपको अभी मैं खुद करके दिखाऊंगा कि किसने कैसे किया।
इसको कर लेने दो जरा। मैं सिर्फ इसलिए आपको इस के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ये इस तरह समझ लो, ऊपर आपका मून है, नीचे माउंटेन बन रही है, देख रहे हो, माउंटेन बन रही है, और हर माउंटेन कलर भी दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट। उसकी टॉप को कुछ और कलर दे रहा है, नीचे को थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन टच दे रहा है, डार्क टच दे रहा है, और अल्टीमेटली ये आपका पूरा कंटेंट बनते हुए नजर आ रहा है। चेक करो। अभी इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और आपको कुछ बना के यहां पे दिखा लेते हैं। अब इसमें शिफ्ट के साथ क्या होता है, कंट्रोल के साथ होता है क्या, ये हमने देखे ना अभी। आखिरी चीज भी देख लो। ये समझ लो माउंटेन है, आगे ट्रीज बनाई है, माउंटेन बनी हुई है, ट्रीज बना रहा है, और ये ट्रीज में एक काइंड ऑफ होम स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखो, ये कितना खूबसूरती से उसने एक घर, माउंटेन्स, सन, ग्राउंड बना के फुल फिनिशिंग प्रोडक्ट आपके पास आ गई। ये आपको वीडियो ने सिखा दिया। वीडियो ने ये सिखाया कि ये कैसे बनना है। वीडियो ने ये सिखाया कि स्टूडेंट ये बनना किस तरह है। ये ये देख रहे हो। अब इसके लिए आपको कुछ टूल्स सीखने पड़ेंगे आज। ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स इसमें, तो आपको फुल फ्लैज एक नजर आ रहा है कंटेंट। अब ये बना किस तरह है, चेक करो। अब आपने कॉरल में आना है। कॉरल में आके आप अपने पेज जिसके ऊपर बनाना है, पेज को क्लिक कर दो। पेज 1 पे बनाना है, पेज 2 पे बनाना है, पेज 3 पे बनाना है, जिस पेज पे आपने बनाना है पेज पे क्लिक कर दो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा हूं। मैंने आपको कल बोला था कि 3 पैनल्स आपने याद रखने, हिंट्स, ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा प्रॉपर्टीज। साइड के ऊपर पैलेट्स हैं, कलर्स नीचे भी नजर आ रही हैं, ये डॉक्यूमेंट पैलेट्स हैं। क्या फर्क है अभी बताता हूं आपको। आपने सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों ने, स्टूडेंट, सबसे पहले करना यह है कि ये पेज आपको दिख रहा होगा, ये टूल्स को एक्सप्लोर करना है सबसे पहले। अब ये देखिएगा, ये आपको 3 सर्कल नजर आ रहे होंगे जो मैंने कल बनाए थे। आप कहते हो सर इसको बिल्कुल, जो पेज है इसको खाली कर दें। खाली कर दें मतलब इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। सिलेक्शन करने के लिए जो टूल यूज होता है, आज आपको मैं 2-3 टूल सिखाऊंगा कॉरल के अंदर। ये ऊपर टॉप पे देखो, इस टूल का नाम ही मजे का है, पिक टूल। देखो नीचे के लिखा पिक टूल के, सिलेक्ट करने के लिए, पोजीशन देने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें फर्दर 2 टूल्स और हैं, टोटल ये 3 हैं। अभी मैं पहले टूल के बारे में बता रहा हूं। टूल का नाम है पिक टूल। और ये इंशाल्लाह ताला आज हमारा ऑफिशियली पहला एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। एक सीनरी बनाएंगे, एक काइंड ऑफ लैंडस्केप बनाते हैं, सीनरी बनाते हैं। टूल्स को मैं आपको साथ साथ सिखाता भी जाता हूं, सीखते भी जाओ। और इंशाल्लाह आज है 20 तारीख, तो इंशाल्लाह हम 15 तक ये कोर्स का ये मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा कॉरल। आप में से 99% हमारी वो ऑडियंस है जो इलिस्ट्रेटर मेरे साथ कर रहे थे, इसलिए इसको हम फास्ट ट्रैक के ऊपर खत्म करेंगे। इसके लिए लेक्चर मिस ना करो, फोकस होकर बैठो। ये टूल्स को मैं जल्दी जल्दी आपको फिनिश करवाऊंगा, मेन्यूज को बताऊंगा, और ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपने कुछ टूल्स को मेरे साथ सीख लेना है। और टूल में मैंने अभी आपको हिंट्स के थ्रू एक वीडियो लोड करके दिखाई, और वीडियो का कंटेंट आपको दिखाया। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप जरूर देख लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपने क्या करना है, मैंने हिंट्स में जाना है, और हिंट्स में जाके यहाँ पे ये सर्कल को या इलिप्स को क्लिक करना है। और इलिप्स पे जब क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पे इलिप्स का नाम से ये हेल्प आ जाती है। आपको पूरा बताएगा कि कंट्रोल कब यूज करते हो, शिफ्ट के साथ क्या करते हो, पाई कैसे बनती है। फिर अगर आप थोड़ा सा मूव डाउन करो तो यहाँ पे हर टूल के रेलेवेंट वीडियो मौजूद है। ये बेसिक शेप्स क्रिएट, स्कूल मैस्कॉट भी बना सकते हो। बेसिक शेप पे मैंने क्लिक किया। आज हमारा पहला टास्क, पहली असाइनमेंट ये है जो बनी है वीडियो में। ये देखो, ये वीडियो प्ले हो गया, और वीडियो प्ले होते ही ये स्क्रीन नजर आ रही है। हमने यही बनाना है। अब आपको बनाते हुए 2-3 टूल सीख लोगे, एक इंटरेस्ट भी आपका आ जाएगा कि सर ये तो बड़ा काम की चीज है, इस टूल से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सीनरी है, सीनरी में क्या बना हुआ है, माउंटेन नजर आ रही है, बैकग्राउंड में स्काई नजर आ रहा है, फ्रंट पे ट्रीज नजर आ रही हैं, और एक मून बना लेते हैं, साथ में एक दरमियान में होम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और साथ में एक बंदा उसके आगे खड़ा करके दिखा देते हैं। अब ये बनाने के लिए आपने क्या करना है,
इसको सर करो साइड पे। वीडियो अगर प्ले करके देखनी है देख लो, यहां से तसल्ली कर लेना। मैं इसको कर रहा हूं वीडियो को बंद। अब आ जाओ आप अपनी स्क्रीन पे। ये कॉरल मैंने ओपन कर लिया और ये हिंट्स के थ्रू मैंने ये एक्सप्लोर कर लिया कि आज की प्रैक्टिस में कौन कौन से टूल सीखने लगे हैं। पहला, इलिप्स टूल सिखाने लगा हूं। दूसरा, रेक्टेंगल टूल सिखाने लगा हूं। जब टूल पे क्लिक करोगे हिंट्स वाला बॉक्स देखो, आपको सारा बता रहा है। ये देखो, इसमें भी इसकी भी वीडियो कोई ना कोई बनी होगी। बेसिक शेप पे क्लिक करो, इसकी भी वीडियो चल जाएगी। इसका भी कुछ ना कुछ बना बनोगे दिखा देगा। सीखो, वीकेंड आ रहा है, कुछ ना कुछ बनाओ। प्ले करके देखते, शायद उसने सेम वीडियो बनाई हुई है, देख लेते हैं या कुछ और बना के दिखाएगा। ये देखो, एक पेज है, पेज के ऊपर कुछ टूल्स को एक्टिव कर रहा है। मैं जरा जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। ये वही दोनों में एक ही जैसी वीडियो बनी हुई है, कोई बात नहीं, इसे इस्तेमाल करते हैं। ये लो, बंद कर दो इसको। मैंने जो दिखाना था समझाना था समझा दिया। कि अकेला बंदा बैठा होता है ना, कोई बताने वाला नहीं होता, इन वीडियोस को देख देख के सीखते जाओ। कोई भी नहीं आपको बताता, ये वीडियो आपको सिखा देगी सारा कुछ। सबसे पहले आपने आज ये टूल में आपको कुछ सीनरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल। दूसरा, एलिप्स। तीसरा, अच्छा इसमें एक चीज नोट करो कि ये अकेला टूल नहीं है। जिसमें छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है अकेला नहीं है। जिसमें भी छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है वो अकेला नहीं है। हाँ, इसमें से अगर आप गौर करो, एक में नजर नहीं आ रही ट्राइंगल। बता सकते हो स्क्रीन पे देख के वो कौन सा टूल है जिसमें ट्राइंगल नजर नहीं आ रही? कोई ऊपर है या नीचे है? कोई चेक करो, कोई ऊपर टूल है या नीचे है जिसमें छोटी सी ट्राइंगल साइड पे नजर नहीं आ रही? नीचे वाला, ये ये एक वाहिद टूल है जिसके साथ कोई ग्रुप नहीं है। इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इंशाल्लाह मैं आपको अगले हफ्ते में सिखा रहा हूँ। आज आप देखो, हर टूल पे जब आप जाते हो लॉन्ग क्लिक करते हो, इसके अंदर कोई 4-5 टूल्स हैं। इधर लॉन्ग क्लिक करते हो 2 टूल्स हैं, इस पे करते हो 4 टूल्स हैं, इस पे करते हो 2 टूल्स हैं, इस पे करते हो अगेन 5-6 टूल्स हैं। इस पे क्लिक करते हो, ये देखो, इसमें भी 5-6 हैं। इधर जाते हो 2 हैं, इधर जाते हो 4 हैं, इधर जाते हो कोई 5-6 हैं, ये आते हो तो ये 3 टूल्स हैं। आज आपको पिक टूल के बारे में बताता हूं। पिक टूल करता क्या है कि जब कोई चीज कंटेंट बना होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पिक टूल के बारे में स्टूडेंट्स साइड में देखो, किस लिए इस्तेमाल होता है ऊपर आपको बता रहा है। क्या करने के लिए? सिलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, आगे ऑल्ट का साथ क्या करता है, कंट्रोल के साथ क्या करता है, शिफ्ट के साथ क्या करता है, ये अलग अलग एक्शंस हैं। और अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाह रहे हो, ये सिलेक्ट कैसे करता है, इस पे हेल्प ले लो। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। थ्योरी पढ़नी यहां से पढ़ लेना। ये आपने पिक टूल लिया और इनमें से किसको सिलेक्ट करना है? 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स। या तो ऑब्जेक्ट मेन्यू को सामने ले आओ, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये किस पेज के ऊपर बने हुए हैं? इसमें पेज कौन सा आपने क्लिक किया हुआ है बच्चों? पेज नंबर 2। और ये पेज नंबर 2 इधर भी दिख रहा है। पेज नंबर 2 पे क्या क्या पड़ा हुआ है? गाइड्स और लेयर। लेयर में क्लिक करो जरा। अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि टोटल कंटेंट क्या है इस पेज पे। 3 चीजें पड़ी हुई हैं और तीनों इलिप्स हैं। क्लिक करूं, सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये ये तीनों को सिलेक्ट करना है। यहां से भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। और अगर आप यहां से नहीं जाते, ये काम आप इधर से भी कर सकते हैं ऐसे। दोनों में सिलेक्शन हो गई है, डिलीट कर दो, ये लो, काम खत्म। अब आप पेज नंबर 2 पे गौर करो, कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 2 पे जरा इसको स्क्रॉल करके देखो। पेज नंबर 2 पे इस जो बाय डिफॉल्ट एक लेयर होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इसमें कुछ बनाना शुरू करूंगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, लाइन अप हो जाएंगे। अगर आप इलिस्ट्रेटर को सीखा है, ये वही चीज है। आपके टोटल कितने पेज हैं कल जो बनाए थे? 10। इस वक्त मैं किस पेज पे वर्क कर रहा हूं? पेज नंबर 2 पे। अगर आप 1 पे करना चाह रहे हो, 1 पे क्लिक कर दो। 1 पे कल ये बनाया था। अगर आप कहते हो सर ये जो भी बनाया है फजूल है, खत्म करें इसको, आप अगर इसमें देखना चाह रहे हो क्या क्या है, इसको क्लिक करना है एरो पे। क्या क्या है? गाइड्स है। गाइड्स आपने कोई नहीं लगाई। गाइड लगा के दिखाऊं? ये देखो, रूलर से गाइड लग जाती है। 2 गाइडें लगाई हैं मैंने। और वो देखो, पेज के ऊपर, सॉरी, आपने पेज के ऊपर ये गाइड्स नजर आएंगी। वो कैसे नजर आएंगी? ये देखो, आपने लेयर पे क्लिक करोगे तो इस पे तो बहुत कुछ है। ये सारी चीजें इधर ही पड़ी हुई हैं। सबको सिलेक्ट करके डिलीट ना कर दो एक दफा। ये लो, सिलेक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? पहला सिलेक्ट किया, आखिरी पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका कंट्रोल ए कर दो। तीसरा तरीका आप माउस के साथ इसको सिलेक्ट करो ऐसे। तीनों एक ही काम कर रहे हैं। कंट्रोल ए प्रेस कर दो, माउस के साथ कर लो, या ऑब्जेक्ट पैनल में पहले से लेके आखिरी तक सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, डिलीट। ये लो, एवरीथिंग इज गॉन। कुछ भी नहीं है, पेज टू पेज स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। एक जो आपको मैं ये गाइड भी खत्म कर देता हूं, ये देखो अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली। अब आपने जब बनाना है तो आपने पेज को पहले क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया, चाहे यहां से कर दो चाहे इधर से कर दो, एक ही बात है। ये पेज नंबर 2 पे हूं, पेज नंबर 2 पे कुछ है, कुछ नजर आ रहा है आपको? अभी तो नजर नहीं आ रहा। इसको मजीद वेरीफाई कर सकते हो यहां पे क्लिक करके। क्या इस पे कुछ है? नथिंग, खाली। क्या पेज नंबर 3 पे कुछ है? क्लिक करके देख लो, है। पेज नंबर 3 पे कुछ है, 3 पॉलीगॉन बने हुए हैं। अगर आप इनको ऐसे सिलेक्ट कर लो वो भी ठीक है। स्किप करता हूं, कैंसिल कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है, आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके देख लो क्या क्या पड़ा हुआ है। एक को करना है क्लिक कर दो, ये हो गया। दूसरे को करना है ये, तीसरे को करना है ये, सबको करना है शिफ्ट के साथ। बीच में एक छोड़ना है कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ऑन, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ऑफ, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ऑफ, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ऑफ। दोबारा से क्लिक किया, एक सेलेक्ट हुआ, इसको छोड़ के करना है कंट्रोल के साथ कर लो। अगर छोड़ के नहीं करना तो शिफ्ट के साथ कर लो। ये फर्क है बिटवीन शिफ्ट एंड कंट्रोल। और यही काम स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट आपने पेज के ऊपर करना हो तो ये पिक टूल से ऐसे होगा। ये देखो सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ। आपने इसको और ऊपर वाले को करना है शिफ्ट के साथ कर लो, इसको भी करना है शिफ्ट के साथ कर लो। सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई ये देख लो। आपको अगर इलिस्ट्रेटर आता है ना गेस्टो, आपको लग रहा होगा यार ये तो आसान सा लग रहा है सॉफ्टवेयर, इसी वजह से लग रहा है। अगर आपने रजिस्टर ना किया होता, आपका डे 1 होता, आप कंफ्यूज हो रहे होते, पता नहीं सर क्या करके दिखा रहे हैं। आज आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो रही कि आपने एक सॉफ्टवेयर सीख के आए हो। इलिस्ट्रेटर जैसा भी सीखा, हल्का ज्यादा जितना भी सीखा आप, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसी तरह है जिस तरह इलिस्ट्रेटर में था, नाम शायद डिफरेंट था। इलिस्ट्रेटर में पैनल का नाम था लेयर, उसका पैनल का नाम ही लेयर था। इसमें पैनल का नाम लेयर नहीं है, बल्कि पैनल का नाम है ऑब्जेक्ट्स। उसके अंदर एक पार्ट है लेयर। लेकिन जो काम आप लेयर का वहां पे कर रहे थे रजिस्ट्रेटर में, वो काम यहां से ऐसे करेंगे। वेरी सिंपल। और ये किसमें सब कुछ पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट्स में। और ये ना दिखे तो कैसे देखते हैं? ऑब्जेक्ट पैनल खुदा ना खास्ता आपसे बंद हो जाए, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये हिंट भी क्रॉस हो गया, बाल का तो गलती से आपसे सब क्रॉस हो गया। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको बोलते हैं डॉकर। कल मैंने आपको बोला था टूल बार। टूल बार मैंने आपको कहा था 5 ऑन रखना, मेन्यू, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स। कल मैंने आपको ये बता दिया था। आज मैं टूल बार की बात नहीं कर रहा, आज मैं डॉकर की बात कर रहा हूं। डॉकर में आपने कम से कम 2 ओपन रखने हैं डॉकर, वो ऊपर वाले, क्या नाम है उनका? प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों को ऑन रखना। एक को अगर क्लिक कर दोगे तो दूसरा ऑन करने का एक आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, कि बजाय आप विंडो मेन्यू में डॉकर पे जाके ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, यहां से भी ऑन कर सकते हो प्लस। ये लो, हिंट्स भी ले आओ, हिंट्स से नीचे करके पड़े हुए 3 तो होते हैं ऑन, तीनों ऑन रखो। कैसे? 2 चीजें तो आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, ऑब्जेक्ट्स आ गया, तीसरा लाने के लिए प्लस पे क्लिक करो। इनमें से जो आपको पसंद है चीज, ये इंशाल्लाह सारी चीजें सीखनी है हमने। ये जितने आपके ऑफ हैं ये सारे ऑन करके देखेंगे। अभी मैं डाउन करता हूं और सबसे एंड में देखो ये हिंट्स पड़ी हुई है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था कितने पैनल्स ऑन होते हैं डॉकर? 3। ये तीसरा भी ऑन कर दिया। अब आपको समझ आई है कि ये हिंट्स, ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज को ऑन ऑफ कैसे करना है। और अगर आप इसकी तरतीब को ऊपर नीचे करना चाहो, बाहर निकालना चाहो, बाहर भी निकाल सकते हो ऐसे। ये देखो आपका डॉकर पैनल अलग से बाहर निकल आया। 2 उधर ही पड़े हुए, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स। एक को निकाल के आपने साइड पे कर दिया। आप वापस इसको रखना चाह रहे हो, इसको ड्रैग करके यहां से इसको पकड़ के ड्रैग करके इसके अंदर जाके दोबारा रख दो। नीचे रख दूं या ऊपर रख दूं, ये आपकी मर्जी है। दरमियान में रख दूं, ये दरमियान में आ गया। ऊपर कर दूं, इसको नीचे ले आऊं, ये ड्रैग करके इसको नीचे ले आओ। अब आप देखो कोई उसी तरह का सीन नहीं आ गया जैसे था बाय डिफॉल्ट होता है। हिंट्स ऊपर, प्रॉपर्टीज,
एंड देन दिस इज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने नजर रखनी है, इसमें पूरी डिटेल पड़ी होती है, आगे पूरी कहानी पड़ी हुई है इसकी कि आपके इस वक्त कितने पेजेस हैं, 10। किस पेज पे क्या चीज पड़ी हुई है, लेयर्स। और अगर आप इसकी गाइड्स ऑन करना चाहो, इस पेज की गाइड्स ऑन करनी है, पेज नंबर 3 की, पेज नंबर 3 की गाइड्स ऑन करनी है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से करना। ये पेज नंबर 3 है, ये इसकी गाइड्स हैं, इसको पहले क्लिक कर देना। जब तक क्लिक नहीं करोगे गाइड्स को ऑन ना करना। वजह क्या है, ये देखो, ये गाइड्स हैं। रूलर ऑन रखना, गाइड्स यहां से लग जाती है, एक वर्टिकल लग गई, एक हॉरिजॉन्टल लग गई। ये देखो, ये वही गाइड्स हैं जो इलिस्ट्रेटर में भी देखी थी, वही गाइड्स हैं। और ये गाइड्स आपको पेज नंबर 3 के हेडिंग के नीचे नजर आ रही हैं, गौर करो तो, चेक करो। बाकी को मैं ऑफ कर देता हूं, कोलैप्स, कोलैप्स। और ये है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे अब आपको टोटल नजर आ रहा है कंटेंट, 2 गाइड्स हैं, ये हैं वो गाइड्स। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट ये हैं। अब आपको पूरी इसकी एक्सेल रिपोर्ट नजर आ रही है पेज नंबर 3 कि 2 जनाब गाइड्स लगी हुई हैं। और ये गाइड्स किस पेज पे लगाई हैं आप, पेज नंबर 3 के अंदर। क्या ये 2 पे नजर आएंगी, नहीं आएंगी, क्लिक करके देख लो। क्या पेज 1 पे होंगी, नहीं होंगी, क्लिक करके देख लो। लगानी है क्या पेज नंबर 1 पे, तो आप इसको एक्सपेंड करो। अब इसकी गाइड्स पे क्लिक करके ये गाइड में लगा देता हूं, 1, ये 2, ये 3, और एक दरमियान में वर्टिकल। इसके ऊपर मैंने कितनी गाइड्स लगाई हैं टोटल पेज नंबर 1 पे, 4। और ये आपको यहां पे लिस्ट में दिख भी रही हैं, ये पेज नंबर 1 के अंडर आ रही है। पेज 1 पे क्लिक करोगे ये नजर आएगा सिचुएशन, पेज नंबर 3 पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट सिचुएशन नजर आएगी। ये देख रहे हो, तो इसका मतलब पेज के ऊपर मेन 2 चीजें होती हैं, क्या, एक गाइड्स, दूसरा लेयर, और लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट मेन्यू के बगैर, ऑब्जेक्ट पैनल के बगैर कहानी अधूरी है। जब तक आप ऑब्जेक्ट मेन्यू को नहीं समझोगे, ऑब्जेक्ट पैनल को नहीं समझोगे, आप कॉरल के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। आप पेज 1 पे जब क्लिक करते हो तो पेज 1 का कंटेंट दिखता है विद इट्स गाइड्स। पेज नंबर 2 पे क्लिक करते हो तो पेज नंबर 2 का कंटेंट दिखता है विद इट्स गाइड्स। इसमें पेज नंबर 2 पे क्लिक करने से एक चीज तो वाजे हो गई, खाली है। पेज नंबर 2 खाली है, पेज नंबर 3 क्या क्या है इस पे, अंधे को भी नजर आ रहा है, 2 गाइड्स हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इसकी डिटेल को देखना चाहो तो क्लिक करके यहां से देख लेना। क्या पता चला, 2 गाइड्स हैं और एक लेयर है। मैं आपको लेयर भी बनाना सिखाऊंगा, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक लेयर है, उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर इसको वक्ती तौर पे ऑफ कर दें, क्लिक करो, ये आई नजर आ रही है, ये लो, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। क्या इस लेयर के ऑब्जेक्ट्स को, स्टूडेंट्स, लेयर के ऑब्जेक्ट्स को आप मूव कर रहे हो इस वक्त, ये लो, जहां मर्जी ले जाओ, मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, साइज कर रहे हो, ये साइज हो रहा है, मूव हो रहा है, फिल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो आप क्लिक करने के बाद इसके ऊपर एक्शन करना चाह रहे हो वो बताओ, ऊपर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, ये सारे काम कर सकते हैं। 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर दूं, ये लो, 45 डिग्री पे रोटेट कर, कलर कर दूं, ये लो। एक चीज नोट करना, जो कलर आप सिलेक्ट करते हो ना इस पैलेट में से, जिसको डिफॉल्ट बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट में इनमें से कोई भी कलर जब ऐड होता है वो यहां आ जाता है। मुझे बताओ, ये नीचे वाली पैलेट को बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट, इस डॉक्यूमेंट में कितने कलर्स अभी तक इस्तेमाल किए मैंने, वो सारी लिस्ट दिखा रहा है। क्या इसमें येलो कलर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, येलो कलर नजर आ रहा है, पैलेट में आ रहा है, क्या डॉक्यूमेंट पैलेट में आ रहा है, फर्क है बच्चे इधर। ये है पैलेट जिसमें दुनिया जहां के कलर पड़े हुए हैं, ये एक और पैलेट है। ये वो पैलेट है जो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर रखा है, सिलेक्ट किया है फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट करोगे वो आपको डॉक्यूमेंट पैलेट में ऐड हो जाएगा। पता कि पालका स्टूडेंट कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं यार मेरे इस डॉक्यूमेंट में मैंने टोटल कितने कलर इस्तेमाल किए हैं, 2 कलर किए हैं, 3 कलर किए हैं, 4 कलर किए हैं, 5 कलर किए हैं, पेज 1 पे कुछ किए, पेज 2 पे कुछ किए, पेज 3 पे कुछ किए, पेज 10 पे कुछ किए। जो कलर आप इस्तेमाल कर लेते हो डॉक्यूमेंट के पैलेट में वो आ जाते हैं। इसमें कहीं येलो नजर आ रहा है आपको,
लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट किया हुआ है येलो के अंदर मैं फिल करूंगा, ये देखो डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैं कलर इसमें से कोई भी सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। वो देखो नीचे, इसका मतलब ये लिस्ट है कलर्स की, काफी सारे कलर्स होंगे। ये स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो कितने सारे कलर्स आते जा रहे हैं। अगर आप इसकी लिस्ट को मजीद देखना चाह रहे हो, यारो नजर आ रहे हैं डबल, इस पे क्लिक कर दो। ये कलर इसी कलर्स है, इनमें से जो कलर आपने चूज किया वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आ जाएगा। और ये क्यों करता है ऐसा? वो ये सिर्फ बताने की कोशिश करता है कि आपने करंट डॉक्यूमेंट में कलर कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हो। वो एक लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कलर्स की। मिसाल के तौर पे ये कलर आपका अभी तक लिस्ट में नहीं है, जैसे मैंने क्लिक किया ये डार्क ग्रीन कलर है, यहां नहीं है, वो देखो आने लगा। अगर पहले से पड़ा होगा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं पड़ा होगा तो आ जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर पूछता है ना, सर आपने अपने 10 पेजेस के ऊपर कौन कौन से कलर इस्तेमाल किए, आप कैसे पता चलता है? पैलेट का नाम डॉक्यूमेंट पैलेट, और डिफॉल्ट पैलेट वो क्या है? सारे कलर्स, उनमें से जो इस्तेमाल होंगे वो यहां आ जाएंगे। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ऑब्जेक्ट पैनल में मेनली क्या चीजें होती हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हर पेज की इंफॉर्मेशन होती है कि किस पेज पे क्या ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तरतीब क्या है उसकी। दूसरा, गाइड्स लगी हुई हैं तो कौन कौन सी कितनी लगी हुई हैं। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको वो सीधी बना के दिखाता हूं। ये देखो, ऑब्जेक्ट पैनल में जब जाते हैं, मैं ऑब्जेक्ट पैनल इसलिए बार बार आपको करवा रहा हूं कि अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आपके लिए लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी एज ए कॉरल ड्रॉ डिजाइनर कि आपको कि सर ये तो हलवा था, इतना आसान सॉफ्टवेयर। मैं आपको बड़ा आसान सा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश करो कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरह इसको सीख लो। कॉरल ड्रॉ निहायत इजी टूल लगेगा आपको। ये तब तक ही मुश्किल है जब तक मैं बताऊंगा नहीं। जैसे मैं बताना शुरू करूंगा आपको कि सर ये तो इतना आसान टूल है। अब ऑब्जेक्ट पैनल में आपको मैंने बोला दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। क्या? हर पेज की इंफॉर्मेशन होती है। हर पेज की इंफॉर्मेशन होती है, और उसमें क्या क्या शामिल होता है उस पेज का? एक, गाइड्स। कितनी लगी हुई गाइड्स? दो। बंद कर दो उसको, ये लो, गायब हो गई गाइड्स। आ गई, चली गई, आ गई, चली गई। अब मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं, जरा इन लॉक्स को समझ लो। ये 3 लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको। एक आई का लॉक है गाइड्स को ऑन ऑफ करने के लिए, और लेयर पे जब जाओगे तो लेयर के ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑफ करने के लिए। फर्क है, वो गाइड्स को ऑन ऑफ करना, ये लेयर के ऑब्जेक्ट को ऑन ऑफ करना। किसी स्पेसिफिक को करना है, किसी एक को करना है तो उसकी लेयर का ऑब्जेक्ट को क्लिक करके यहां से कर सकते हो। ये सिर्फ एक होगा, लेकिन सबको करना है तो लेयर से होगा। एक को करना है तो उस ऑब्जेक्ट से होगा। और एक चीज और बता दूं, ये लॉक लगे हुए नजर आ रहे हैं। लॉक का पता फायदा क्या होता है? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आप इसे पिक करके ना इसको जब दाएं बाएं कर देते हैं, आप ये ना कर पाए, कोई ऐसा तरीका बताएं ये ना हो, मूवमेंट इसकी लॉक हो जाए। ये आप देख रहे हो, आपकी गाइडलाइन है, इसको भी मैं दाएं बाएं कर रहा हूं, हो रही है ना पोजीशन चेंज। आप गाइडलाइन को भी लॉक कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को भी लॉक कर सकते हैं, आप पूरी लेयर को भी लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का तरीका, गाइड्स को लॉक यहां से किया जाता है। दोनों को करना है यहां से करो, किसी एक को करना है तो इसकी अपनी उस लेयर के ऊपर उसकी और उस गाइड को क्लिक करके फिर लॉक करना। सारी गाइड्स को लॉक करना है, ओवरऑल लॉक भी है गाइड्स का, और सारे लेयर के ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ओवरऑल लॉक भी है इसका। अब याद रखना, या तो ऑब्जेक्ट को आप साइज कर सकते हो, ना रोटेट कर सकते हो, ना आप मूव कर सकते हो, ना ही आप डिलीट कर सकते हो। क्यों? लेयर इज लॉक। ये देख रहे हो, लेयर जैसे ही लॉक हुई इनके कलर्स भी ऑफ कर दिए उसने। क्लिक करता हूं, हो ही नहीं रहा। मैं डिलीट करना चाह रहा था, मूव करना चाह रहा था, साइज करना चाह रहा था, रोटेट करना चाह रहा था, कुछ भी नहीं करने दे। यहां तक कि गाइड को भी मैं दाएं बाएं नहीं कर सकता, गाइड को मैं डिलीट नहीं कर सकता, गाइड को मैं मूव नहीं कर सकता, जब तक इसको क्या ना कर दिया जाए, अनलॉक। लॉक कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब एक चीज फाइनल हो जाती है ना, एक परफेक्ट चीज बन गई है, आप कहते हैं उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, उसको लॉक कर दिया करो। चाहे वो लेयर्स के ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो गाइड्स हो। अगर जब तक इसको अनलॉक नहीं करोगे, आप ना तो गाइड्स की वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो। ये देखो, अनलॉक कर दो, अनलॉक कर दो, अब आप जो मर्जी करो।
सेलेक्ट भी करने दे रहा है, मूव भी करने दे रहा है, साइज भी करने दे रहा है। और रोटेट अगर करना हो ना, रोटेट करने के लिए जरा ट्रिक देखो क्या है। आपने एक बार क्लिक करके दोबारा इस पे क्लिक करना है, हैंडल्स आ जाएंगे, ये रोटेट करने के लिए, ऐसे, ये रोटेट करने के लिए। और ये स्क्यू करने के लिए, ये देखो, ये स्क्यू के लिए होता है, टिल्ट करने के लिए, तिरछा करने के लिए। वर्टिकल भी होता है, ये देखो, जिस पे भी क्लिक करोगे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तब हैंडल आते हैं। एक बार ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये क्लिक करने से आता है। और ये यहां से आप टिल्ट भी कर सकते हो, यहां से आप टिल्ट भी कर सकते हो। इसकी डुप्लीकेट भी बनाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैंने सिंपल ये बोला, किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से वो सिलेक्ट होता है, दोबारा क्लिक करने से हैंडल्स आ जाते हैं, और इन हैंडल्स को आपने बड़ा स्मार्टली यूज करना होता है। और ये चीज याद रखना टेक्स्ट के लिए भी होती है। ये देखो, like you want to size its text, pick tool, select, and ये यहां से साइज बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, रोटेट करना है, क्लिक करो, ये रोटेट, ये लो। और अगर आपने इसका स्क्यू करना है, ये स्क्यू, और ये वर्टिकल स्क्यू भी है। और ये आपका लेयर के ऊपर भी आ गया, यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और इसको अगर आप लॉक करना चाहो कि आइंदा ये किसी किस्म का कोई काम ना करे, इसको, ये लॉक हो गया। ये इंडिविजुअल लॉक हुआ है, लेयर लॉक नहीं हुई, इंडिविजुअल लॉक हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आज के दिन में बन गई। लेयर्स क्या होती हैं, गाइड्स क्या होती हैं, और ऑब्जेक्ट जो पैनल है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको डायरेक्टली वो काम करने दिखा रहा हूं जो आपको मैंने अभी एक यूट्यूब का उसका हिंट को प्ले करके देखा है, वो बनाते हैं। ले जी। और इस बनाते बनाते हमने दो तीन टूल्स को सीख लेना है जल्दी जल्दी से, आसान से इसलिए आपको लगेंगे कि इलिस्ट्रेटर में ये सारे टूल्स आपने देखे हुए हैं। रेक्टेंगल आपने देखा हुआ है, एलिप्स आपने देखा हुआ है, पॉलीगॉन आपने देखा हुआ है, ट्राइंगल आपने देखा हुआ है, आपने स्टार बनाना देखा हुआ है, आपने स्पाइरल देखा हुआ है, लाइन लगानी आपको पता है। ये सारी चीजें आपने इलिस्ट्रेटर में चूंकि सीखनी है, किसी ने फोटोशॉप में सीखी होंगी, किसी ने इलिस्ट्रेटर में सीखी होंगी, जिसने नहीं सीखी वो कॉरल में देख ले। लेकिन अपना फोकस रखना ऑब्जेक्ट पैनल पे। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा हिंट्स, ये तीनों आपको हेल्प करेंगे। इन तीनों से आपने अपने स्टार्टिंग डेज में कॉरल में सीखना है। या आप समझ लो आपके फ्रेंड है, दोस्त है, आपके लिए हेल्प करेगा। ये देखो, सबसे पहले मैं ये पेज नंबर 1 पे जाता हूं। पेज नंबर 1 के ऊपर ये गाइड्स लगी हुई हैं, मुझे फिलहाल गाइड्स की जरूरत नहीं है। तो पेज नंबर की गाइड्स को पहले करो खत्म, जब जरूरत होगी ऑन कर लेंगे। पेज नंबर 1 पे गए, क्लिक किया, ये गाइड्स हैं। गाइड्स आपकी कितनी लगी हुई, टोटल 4, इधर भी दिख रही हैं, इधर भी दिख रही हैं। गाइड्स को यहां से सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, डिलीट कर दो। ये हो गया प्लेन, बिल्कुल फ्लैट हो गया, प्लेन हो गया। अब अगली बात, आपने इस पेज के ऊपर एक्शन करना है कंप्लीट। अब आपने सबसे पहले अपनी ग्राउंड बनानी है। ग्राउंड बनाने के लिए आपको यहां पे बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए आपने यहां पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। इस वक्त स्टूडेंट्स अगर गौर करो, इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है। पेज 1 पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, गाइड्स लगी हुई थी, खत्म कर दी। लेयर 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं अब बनाने लगा हूं। इस पे बॉक्स कैसे बनता है, डबल क्लिक से बन जाता है। ये देखिए, बॉक्स बन गया। कलर देना है, ये कलर दे दिया। स्काई कलर देना है, ये स्काई कलर दे दिया। दोबारा से सुनिएगा, डिलीट करता हूं। ये रेक्टेंगल बन गया ना, यहां सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, या यहां डायरेक्ट पिक टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, दोनों ने एक ही काम करना है, डिलीट, गॉन। दोबारा सुनिएगा, जिस पेज पे आपने कंटेंट बनाना है उसको पहले क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहां पे रेक्टेंगल टूल को क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहां पे एक तरीका है कि खुद से बनाने की कोशिश करो। ये मैंने बना दिया, रेक्टेंगल बन गया क्या, ये देखो, इधर भी आ गया, उधर भी आ गया। कलर दे दूं, स्काई कलर, ये लो, कलर आपने दे दिया। क्या आपने मून बनाना है, ओके, गो विद एलिप्स, यहां पे एक छोटा सा मून बना लेते हैं। अब ये मून अगर आपके गोल नहीं बन रहा स्टूडेंट्स, मैं आपको तरीका बताता हूं गोल कैसे बनेगा। साइड पे पहले बनाते हैं, ये देखो। अब ये गोल बनाने के लिए आपने इसमें करना है कंट्रोल को प्रेस। किससे बनेगा, कंट्रोल से बनेगा। कंट्रोल से आपका मून बनेगा। कलर इसके अंदर दे देते हैं व्हाइट। चलते हैं जरा देखते हैं, व्हाइट है,
ये वाइट दे दिया, कलर मैंने वाइट दे दिया, पिक किया, ड्रैग करके अपने पेज के ऊपर पुट कर दिया, ये लो, वेरी सिंपल। अगर आपको कहा जाए सर इसका साइज छोटा करना है, अभी कर लेते हैं। कॉर्नर पे जाना है स्टूडेंट्स, कॉर्नर पे जाना है और ये साइज आपने शिफ्ट के साथ छोटा करना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ बड़ा या छोटा शिफ्ट के साथ करना है, ये लो, ये आपका मून बन गया। अब अगर आप गौर करो इस पेज पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इलिप्स जो बाद में बना, एक रेक्टेंगल जो पहले बनाया था आपने। और रेक्टेंगल को मैं दोबारा से आपको एक सीन बताऊं कि रेक्टेंगल बाल का आपसे सही नहीं बनता, डिलीट करके दोबारा बनाता हूं। रेक्टेंगल बाल का आपसे सही नहीं बनता, तो सही बनाने का तरीका वो मैं आपको बताने लगा हूं। सही बनाने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि आप रेक्टेंगल यहां पे डायरेक्ट डबल क्लिक से बना सकते हो। इधर डबल क्लिक करो, खुद ही बन जाएगा पेज के ऊपर। और इसका कलर देना है, ये कलर मौजूद है, जो भी कलर देना है आप यहां से सुकून से अपना कलर सेलेक्ट कर लेना। लाइट सा को कलर ले लेते हैं। अब अगर आपने यहां माउंटेन बनानी है, माउंटेन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक और टूल की तरफ, और वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे जब क्लिक करते हो तो आपको ये पॉलीगॉन को इस तरह बनाता है। ये देखो कितनी साइड्स हैं पॉलीगॉन की, कितनी नजर आ रही हैं इस वक्त, कितनी नजर आ रही हैं? 5। कैसे चेंज होगी? यहां से कितनी होगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आप यहां से साइड बढ़ाते जाओगे, बढ़ती जाएंगी। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? ये यहां से देनी है 500। मैक्सिमम कितनी? 500। स्टार की भी 500, पॉलीगॉन के भी 500 होंगे। कम से कम कितनी? कम से कम कितनी? कम से कम कितनी? 3। और मुझे माउंटेन के लिए 3 चाहिए, 3 चाहिए। और ये माउंटेन बन गया, पिक किया, और इसको जहां लगाना है जाके रख दो। कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा ले लेते हैं, और इसको यहां पे साइज वाइज कर लेते हैं, ऐसे लंबा सा बना लेते हैं, इसको ग्राउंड के ऊपर रखते हैं। और इसको अगर खींचना खींचना है यहां से कर देना, ऐसे। अगर आप चाह रहे हो कि यार इसका माउंटेन का थोड़ा सा इल्यूजन डालते हैं, व्हाइट ट्राइंगल इसके ऊपर बनाते हैं, एक और बनाओ, ये देखो, दोबारा से देखो, ट्राइंगल। ये आपने जो बन रही है ट्राइंगल नहीं है, इसकी कितनी साइड्स हैं? 5, कम कर दो, 3। इसको उठा के थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं और इसके अंदर कलर व्हाइट डाल देते हैं, ये लो, व्हाइट डाल के इसको पिक करके ड्रॉप करते हैं इसके सरफेस के ऊपर, ऐसे ऊपर टॉप पे। इसको थोड़ा सा साइज छोटा वोटा कर लो, खींच के इसको अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट इसको सेट वेट कर लो। अगर आपको सेट करते वक्त दिक्कत आ रही हो ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको एरो की से भी कर सकते हो, ऐसे एरो की से भी, ठीक है। और इसको साइज यहां से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लो, इधर से पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये कलर आप कहते हो थोड़ा सा यार इसका कलर लाइट सा हम कर देते हैं इसके अंदर, और ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट नजर आए माउंटेन का। ये लो, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आप कहोगे सर इसी तरह मैंने और भी बनाने हैं, तो इस एक ये काम कर सकते, इसकी कॉपी कर, एक काम कर सकते इसकी कॉपी कर लो। दूसरा तरीका है दोबारा से बना लो। साल में आपने इसके माउंटेन थोड़ी सी एक और बड़ी सी दिखानी है, छोटी दिखानी है, तो कैसे दिखाओगे? सीधी सी बात है, आप इसको यहाँ साइज दोनों का इकट्ठा छोटा करना है, जो दो बनी है ये यहां से सिलेक्ट कर लेना, एक शिफ्ट के साथ दो, या डायरेक्टली आप पिक टूल से इस पे क्लिक करो और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दो, दोनों सिलेक्ट होगी, साइज छोटा कर लो, बड़ा खींचना है बड़ा कर लो, या आपकी मर्जी है। अब अगली बात, अगर आपको मैं ये कहूं दोबारा बनाओ, बना लेना। अगर आप कहो इसी की कॉपी निकाल लो, तो कॉपी निकलेगी, दोनों को सिलेक्ट तो किया हुआ है माशाल्लाह, एक था, एक काम तो हो गया हमारा, कॉपी। और एडिट में पेस्ट, कॉपी निकली कि नहीं? कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हो, कॉपी निकली है और यहीं पे इसके ऊपर ही आ गई है, चेक करो, ये नीचे ओरिजिनल है, ऊपर नए ऑब्जेक्ट आ गए। इसको मूव करके यहां ले आते हैं और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, यहां इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं,
ऐसे। और इसका नीचे का कलर, जो अलग ऑब्जेक्ट ये पड़ा है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है। पीछे डार्क माउंटेन दिखा दें या लाइट माउंटेन दिखा दें? लाल जो क्लोज वाली माउंटेन है वो ज्यादा गाढ़ी नजर आती है, डार्क नजर आती है, तो एक काम करते हैं, जो बाहर वाली है, दूर वाली है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देती है। लाइट यहां से आप कर दो। डार्क ब्राउन शेड्स देखो किधर है, ये देखो, ये सारे ब्राउन शेड आपको नजर आ रहे हैं। एक में थोड़ा लाइट कर देते हैं, जो पीछे वाली माउंटेन दिखानी है लाइट कर देते हैं, और जो ऊपर वाली माउंटेन है जो थोड़ी सी करीब है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर आपको कहूं इसकी फर्दर कॉपीज निकाल लो और उसको और नजदीक दिखाना है, दोनों को सिलेक्ट करो शेप के साथ, यहां से कर लो स्टूडेंट्स या यहां से कर लो। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप यहां पे इसको, एक और तरीका है जिससे आप इसको लेके आ सकते हो। वो क्या? ये आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल डी कर दो। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए, ये देखो सेम कॉपी निकल आई, टाइम बच गया। कंट्रोल डी टू मेक डुप्लीकेट, टू मेक डुप्लीकेट। कंट्रोल डी दोबारा करूं, ये देखो, टू मेक डुप्लीकेट। ये लो जनाब, कलर वलर अपनी जरूरत के मुताबिक दे देना। और देने के बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे एक सिंपल सा कोई होम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं। अब अभी तक आपने स्टूडेंट कितने टूल सीखे हैं? रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, पिक टूल। अब रेक्टेंगल का एक थोड़ा सा इस्तेमाल फिर देख लो। यहां पे हमने एक सिंपल सा बॉक्स बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हम डार्क कलर को ही रख देते हैं। बॉक्स में ब्लैक या ब्लू हम टोन दे देते हैं, ब्लैक ही कर देते हैं। ये लो, ये एक हट सी बनाते हैं। और हट में यहाँ पे इसके ऊपर एक और, ये हमारा बन गया। दोबारा से सिलेक्ट किया, क्लोज थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके ऊपर एक रूफ टॉप बना देते हैं। ये लो, और रूफ टॉप का कलर थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। उसके ऊपर एक और काम करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल लाइक दिस बनाई, तीन साइड्स की ट्राइंगल बन गई। इसको उठा के इसके टॉप पे रख देते हैं, रूफ टॉप। इसका रूफ टॉप कलर दे दो, ये लो, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आज आपको मैंने तीन टूल्स अभी के अभी जो सिखाए हैं वो आपने इस तरह देखा। और अगर आप यहाँ पे कंटेंट में सिंपल सा एक काइंड ऑफ ह्यूमन मूवमेंट दिखानी है, ये ले जी, ये एक हमने फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फेस में या आप सिंपल सा अपना जो भी कंटेंट बनाना है वो आप बना लो, ये लो। अब इसके अंदर अगर आप फिलिंग करनी है, सिलेक्ट करो, फिल करते जाओ। कुछ और बनाना है, इसके ऊपर दो सर्कल बना लेते हैं, ये लो, एक ये बना, फिल ये कर दी, इसको सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी निकालनी है। मैंने अभी आपको बोला कंट्रोल डी से निकल आती है। कॉपी पेस्ट कर लो, यहां से कॉपी पेस्ट कर लो, या डुप्लीकेट, डुप्लीकेट की है ये, क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल डी, ये लो, डुप्लीकेट आपका कंटेंट आपका आ गया, ये देखो, ये डुप्लीकेट है। कंट्रोल डी जैसे प्रेस करोगे डुप्लीकेट बन जाएगा। कलर आपने इसके अंदर फिल करना है, ये लो, कलर इसमें आपने फिल करना है, ये लो। जो भी आपने कंटेंट बनाना है आप बना सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए कि सर इसके ऊपर वाले दो शोल्डर ये राउंड हो जाएं, ये दोनों पार्ट राउंड हो जाएं, आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज देखो, ये है प्रॉपर्टीज। राउंड करना है ना ऊपर, किस किस को करना है? ऊपर वाले दोनों को करना है, नीचे वाले को मिसाल के तौर पे नहीं करना। तो आपने अगर दो को करना है, दो को नहीं करना, तो इसको ऑफ कर दिया करो, ये ऑन, चारों हो जाएंगे रेडियस कॉर्नर्स, ये लो। इधर वाले को भी करना है,
दो साइड्स हो रही हैं, दो को नहीं करना। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है करंटली। 21 21 कर दूं? ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप अगर चाहो इस शेप में भी ला सकते हो, इस शेप में भी ला सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है कि ये करने हैं। ये है राउंड कॉर्नर्स, ये हैं स्कर्व कॉर्नर्स, और ये हैं शेफर्ड कॉर्नर्स। डिपेंड करता है कि आपकी करंट नीड क्या है, जिसको आपने रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये दो तीन टूल्स को जो मैंने एक्सप्लोर किया है, और आज आपको एक चीज और बताई है स्टूडेंट्स, कि ऑब्जेक्ट मेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल को जब तक क्लिक नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगी कि करंट लेयर के ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं। लेयर के ऊपर ये आपका ऑब्जेक्ट, जैसे मैं क्लिक करता हूं वो देखो सिलेक्शन भी हो रही है, एक आई, दूसरी आई, ये आपका बॉडी, ये इसका नेक, ये इसका फेस, ये पॉलीगॉन ऊपर जो आपका रूफ टॉप बना है, ये उसके नीचे की रेक्टेंगल, ये उसके नीचे का रेक्टेंगल, और ये आपकी जितनी ट्रीज बनी हैं ये ट्रीज के पार्ट्स हैं, और वो देखो ऑन ऑफ हो रहे हैं। और ये आपका मेन बॉडी है, जो बैकग्राउंड है, ये वो है। अगर ऑफ करना है, ये देखो बैकग्राउंड का ही। तो अभी तक आपने मेरे से जो चीज़ें सीखी हैं वो ये हैं कि आपने कुछ टूल्स मेरे साथ एक्सप्लोर किए हैं। कल हमारा वीकेंड लेक्चर होगा, तो आज मैं आपको कुछ टूल्स सिखा दूंगा ताकि आप कुछ ना कुछ बनाओ। और कुछ ना कुछ बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा हिंट्स। हिंट से आप टूल को ऑन करके उसकी डिटेल मालूम कर सकते हो कि ये टूल किस काम आएगा, ये टूल किस काम आएगा, ये टूल किस काम आएगा। अब अगर मैं अब एक एक टूल को दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर वाली प्रॉपर्टीज सारी की सारी मैं आपको एक ही गो में बता दूंगा। इसको अब आप समझ लो, हर एक टूल की प्रॉपर्टीज को एक एक करके मुझसे समझ लो। मैं अब चलता हूं पेज नंबर 2 पे, बिल्कुल खाली। अब इसके ऊपर ये साइड वाला जो आपका पैनल है, पेज 1 का आपने जो बनाना था बना दिया। अब आ जाओ पेज 2 पे। पेज 2 को एक्सपेंड करते हैं। पेज 2 पे इस वक्त क्या है? नथिंग। ना तो गाइड लगाई है कोई आपने, ना लेयर के ऊपर कुछ भी मौजूद है। आज मैं सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताने लगा हूं, रेक्टेंगल के थ्रू एक दो चीजें बना के दिखाता हूं। और उम्मीद करूंगा कि आप भी ट्राई करोगे अपने लैब, अगर आप करना चाह रहे हो। ये सिंपल सा, मैं रेक्टेंगल टूल को जब क्लिक किया, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की सामने लिखी हुई है F6। क्या लिखा हुआ है सामने? F6। F6 से भी रेक्टेंगल टूल ऑन हो जाता है। अब आपने ये रेक्टेंगल टूल पे जैसे क्लिक करते हो, ये है इसकी प्रॉपर्टीज। ये देखो पूरी, यहां से लेके एंड तक ये प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह जब मैं इलिप्स पे क्लिक करूंगा, ये है इसकी प्रॉपर्टीज, खासतौर पे ये दरमियान में आपको नई चीज नजर आ रही है। जब मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करूंगा, तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जहां पे सेम है वो तो कोई मसला नहीं, जहां पे सेम नहीं है वो सीख लो मुझसे। पेज नंबर 2 पे गया, और आज सबसे पहले मैंने आपको पहला टूल क्लिक किया, रेक्टेंगल। इसकी तरह डिटेल समझ लो। डिटेल ये है कि आपके अगर बॉर्डर ऑन करने हो, पेज के ऊपर बॉर्डर लगाने हो, तो डबल क्लिक से ये खुद ही पूरे का पूरा उसके ऊपर आ जाता है। ये देखो, ये पूरा का पूरा आपका बॉर्डर बन गया, पेज का बॉर्डर है ये। और इसके ऊपर अगर कोई कलर रख दोगे, कलर भी दिखेगा। कलर अगर नहीं देखना, क्रॉस कर दो, ये क्रॉस है ऊपर, ये गया, ये कलर आ गया, ये गया, ये कलर आ गया, ये गया, ये कलर आ गया। तो इस तरह आप इसका कलर कोई भी दे सकते हो, ग्राउंड का कोई भी कंटेंट अगर आपने बनाना हो, आप ग्राउंड का कलर लेआउट में ऑन कर सकते हो। मुझे अगर कलर नहीं चाहिए, एक तो ये पेज के ऊपर इस तरह होता है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये जो बन गया यहां पे आ गया, वेरी गुड। अब इसको लॉक कर दो। लॉक का मतलब ये होता है इसको अब मूव नहीं कर सकते, साइज नहीं कर सकते। ये क्लिक हो गया, लॉक हो गया, और लॉक आपको नजर भी आना शुरू हो गया। ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल ना मूव होगा, ना साइज होगा, ना रोटेट होगा, ना डिलीट होगा, जब तक इसको आप अनलॉक नहीं करते। अनलॉक यहां से होता है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके कॉर्नर्स को राउंड करते हैं, ये लो, ये राउंड होने लगे हैं। चारों को कर दूं तो ये लॉक ऑन कर दो। अगर किसी एक को करना है, लॉक ऑफ रहने देना, चारों होंगे। ये देखिए, चेक करो, कॉर्नर्स पे गौर करो, चारों राउंड हो रहे हैं।
अगर आपको राउंड नहीं चाहिए, दूसरी ऑप्शन ले लो, ये लो। चॉप चाहिए, शेफर्ड ले लो। ये वो आपकी मर्जी है, कैसा चाह रहे हो। और अगर आप इसको दोबारा से नॉर्मल करना चाह रहे हो, एक जगह पे जीरो टाइप करके एंटर कर दो, सारे हो जाएंगे। ये नॉर्मल हो गया। ये है रेक्टेंगल। अब आपको, एक तो रेक्टेंगल मैंने ये बोला, अब एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर। अब मैं आपको छोटा सा एक लैब करवाऊंगा जिसमें हम आइडियाज के लोगो बनाते हैं। आसान सी ट्रिक है ये। अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए रखो, डिलीट करना डिलीट कर दो। दोबारा सुनो, आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए याद रखना, सर्कल बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से सर्कल सेम डिस्टेंस पे रखना हो, तो शिफ्ट के साथ करना है आपने। ये वैसे अगर आप बनाओगे, ये स्क्वायर नहीं है, सिंपल नजर आ रहा है, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब बनता है स्टूडेंट्स? जब आप शिफ्ट प्रेस करते हो। सॉरी, इसमें कंट्रोल होता है, शिफ्ट उसमें होता है, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करते हो। ये देखो, ये स्क्वायर है। कंट्रोल के साथ स्क्वायर होगा, अगर कंट्रोल छोड़ दोगे बन जाए तो बन जाए, वरना ये स्क्वायर नहीं है। या लंबा होगा या छोटा होगा या मोटा होगा, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर बनाना चाह रहे हो तो क्या करना है स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्रेस करके बनाना है। ये एक स्क्वायर बना दिया। अब देखो मैं क्या क्या बनाने लगा हूं। एक सिंपल सा मैंने स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बना के इसको जूम करने के लिए आपने माउस व्हील यूज करना है, ऐसे ये जूम इन जूम आउट हो जाता है। यहां से कर लेना, ठीक है। तो ताकि इसका कॉर्नर्स को बड़ा मैं अच्छे तरीके से मैनेज करके दिखाऊंगा। ये कॉर्नर्स को आपने किस किस कॉर्नर को राउंड करना है वो आप बताओ। आप कहते हो सर एक काम करें, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर राउंड करना है। ये जो है इनको राउंड नहीं करना। अगर आपने आइडियाज के लोगो देखा हो, जिन्होंने देखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं देखा ये देख लो। जैसे ये नजर आ रहा है आपको। आइडियाज के लोगों में स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात यह है कि इसके दो कॉर्नर राउंड होते हैं और दो कॉर्नर शार्प होते हैं। अंदर वाले अंदर वाले कॉर्नर शार्प होते हैं, और जो बाहर वाले दो कॉर्नर हैं वो राउंड होते हैं। इसके मुताबिक हमने यहां पे काम करना है। अंदर वाले, ये अभी एक बना रहा हूं, अभी तीन और बनने हैं। पहले एक को मेहनत से बना दो, बाकी बन ही जाएंगे, मसला ही कोई नहीं। ये आपने एक स्क्वायर बना लिया। साइज इस वक्त कितना है स्क्वायर का, ये ऊपर देख लो। एग्जैक्टली 1.2, 1.2 है। आप कहते हो यार एक काम करते हैं, 1.5 कर देते हैं दोनों को। आसान सी ट्रिक ये होती है, या तो बनाते वक्त आप ख्याल कर लो, अगर आपने नहीं किया तो आप जब स्क्वायर बन जाता है प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे डायरेक्ट दे दो। और एक चीज याद रखना, जो विड्थ है वही हाइट हो, तो इसके लिए एक काम करना है, इसको ऑन कर देना। अंडू करता हूं, दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा। आपने अगर स्क्वायर बनाना है और आपसे स्क्वायर नहीं बन रहा, वैसे तो स्क्वायर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्क्वायर बनाने में। जब आप रेक्टेंगल को क्लिक करते हो तो ये आपने कंट्रोल के साथ इसको बनाना है। और वो देखो ऊपर मेजरमेंट आ रही है, 0.563 है, 0.65 हो गया, 0.77 हो गया, 0.875 हो गया। अगर आप कहते हो 0.875 इज ओके, ठीक है, छोड़ दो माउस को और कंट्रोल को भी छोड़ दो। ये इस वक्त देखो विड्थ और हाइट दोनों सेम है। अगर आप कहते हो सर क्या इनको हम एग्जैक्टली 0.9 ना कर दें, या एग्जैक्टली 1 इंच ना कर दें, तो आपने ये अगर करना हो तो आप इसको ऑन रखना। ये ऑन रखने से, इसको बोलते हैं रेशियो। क्या लिखा हुआ है? लॉक रेशियो। ये क्या करता है कि आप जितनी विड्थ दोगे या जितनी हाइट दोगे, ऑटोमेटिकली वो दूसरी वैल्यू भी सेट हो जाएगी। 1 दे देते हैं, ये देखो, चेक करो। अगर ऊपर 1 दिया या नीचे 1 दिया, दूसरी भी 1 होगी। अगर ऊपर 1.5 दिया, नीचे भी 1.5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ये कब होता है? जब ये लॉक ऑन होता है। अगर ये लॉक ऑन नहीं होगा तो आप अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो। जैसे ये देखो, एक को 1 करोगे, दूसरा 1 नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आपने लॉक ऑफ रखा हुआ था। तो अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है। और आप इस लॉक को उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है जब आपको सर्कल बनाना हो, या स्क्वायर बनाना हो, या पॉलीगॉन जिसकी साइड सारी इक्वल रखनी हो। इक्वल साइड्स के लिए विड्थ और हाइट की इक्वल हो, या सर्कल सेंटर से रेडियस इक्वल हो, या पॉलीगॉन की 5 साइड 8 साइड्स इक्वल हो, और उनको एक ही रेशो के साथ बड़ा या छोटा करना हो, ये लॉक को आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अब अगली बात, ये आपका 1.5 हो गया। अब जरा बात करते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर आपको राउंड करने हैं, ठीक है। कॉर्नर कौन से राउंड करने हैं? आप कहते हो सर ये वाले कॉर्नर नहीं करने, बल्कि ये क्रॉस कॉर्नर ये वाले, इनको राउंड करना है। तो आपने सबसे पहले एक चीज की एहतियात करनी है। अगर तो सारे कॉर्नर्स को राउंड करना होता तो ये लॉक ऑन रखते,
लेकिन चूंकि सारे कॉर्नर्स को नहीं करना है, इसको ऑफ कर दो। अब आपने एक तो ये वाला कॉर्नर करना है, दूसरा ये वाला कॉर्नर करना है। कितना कितना करना है? मिसाल के तौर पे 0.5 कर देता हूं। एक तो हो गया, दूसरा नहीं हुआ, इधर भी दे दो 0.5। ये कॉर्नर हो गया। अब इसके अंदर कलर करना है, ये लो, फिल करके कलर कर दिया। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो, अगर तो आप समझते हो कि इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए, आसान सी ट्रिक भी बताता हूँ और एक लॉन्ग मेथड भी बताता हूँ, जो आपको पसंद आए वो इस्तेमाल कर लो। ये लेयर पैनल के अंदर एक रेक्टेंगल जिसके दो कॉर्नर्स को राउंड कर दिया गया। आइडियाज के लोगों का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, तीन और बनाने हैं आपने। अब वो बनाने का कॉर्नर में रूल क्या है, क्या मेथड है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ऑब्जेक्ट पैनल को साइड पे, अब जरा फोकस करो। अब आप अगर पेज को ऊपर नीचे करना चाह रहे हो तो इलिस्ट्रेटर में आप स्पेस बार यूज करते हो। यहां पे क्या करते हो, यहां पे इसके लिए आप जूम टूल के बराबर में एक टूल होता है पैन करने का, एच प्रेस करोगे। एच, तो ये एच से। और जूम इन जूम आउट व्हील से कर लेना, एच से। या दूसरा तरीका, आप इसमें अगर गौर करो, जब आपने इस टूल पे क्लिक किया, यहां पे भी जूम इन यहां से कर सकते हो, ये देखो, जूम आउट, 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 जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन। ये कर लो, या यहां से कर लो, एक ही बात है। परसेंटेज टू पेज, पूरा पेज दिखाओ। विड्थ वाइज दिखाओ, चौड़ाई वाइज आ जाएगा जनाब, ये चौड़ाई वाइज आ गया। तो ये आप बजाय यहां से करने के, ये स्टूडेंट यहां से भी कर सकते, होल पेज। बात करना, स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं पेज किधर गया। जूम टूल पे क्लिक करो या हैंड टूल पे क्लिक करो, यहां पे क्लिक कर दिया करो, होल पेज। शिफ्ट F4 इसकी शॉर्टकट की है, ये लो। चौड़ाई वाइज करना है, ये कर लो। लंबाई वाइज करना है, ये कर लो। फुल पेज देखना है, फुल पेज देख लो। एक चीज और बड़ी मजे की है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, जूम टू ऑब्जेक्ट। जूम टू ऑब्जेक्ट का मतलब है जब ऑब्जेक्ट इस वक्त एक्टिव है, इसके मुताबिक जूम कर दो। ये देखो, होल पेज, जूम टू सिलेक्टेड, होल पेज, जूम टू सिलेक्टेड, होल पेज। और मजे की बात आपको बताऊं, बात अगर ना स्टूडेंट बनाते हैं कुछ चीजें, यहां बना दी, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, नीचे करके ना बड़ी दूर यहां कॉर्नर में बना दिया। अब स्टूडेंट बनाने के बाद भूल जाते हैं। एक चीज बनाई मिसाल के तौर पे, ये कंटेंट मैंने बनाया, बना के मैंने साइड पे कहीं रखा हुआ है, इसे कल मैंने आपको बताया था, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। पेज, ये जो यहां पे कंटेंट पड़ा है, उधर पड़ा है, इधर पड़ा है, ये प्रिंट नहीं होना। प्रिंट होना है सिर्फ पेज। अब आपको पेज गायब हो गया, आप कहते हो सर पेज पता नहीं किधर गया। जूम टूल पे क्लिक करो, या 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 ये शॉर्टकट की सीख लो। क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, जूम इन, जूम आउट। मजे की बात है, जिसने इलिस्ट्रेटर में कंट्रोल प्लस यूज करना सीख लिया था, कंट्रोल माइनस यूज करना सीख लिया था, ये वही करता है। और अगर आप इस टूल पे क्लिक करते हो, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। क्या पूरा पेज देखना है, गायब हो गया ना, पता ही नहीं लगा किधर गया। ये है पेज। आप कहोगे सर पूरा पेज तो दिख गया, जो मैंने बनाया है वो किधर है, जो साइड पे बनाया था वो देखना, तो क्या करूं। अगर तो आपने इस ऑब्जेक्ट के जूम लेवल सेट करना है, इस ऑब्जेक्ट पे जूम लेवल सेट करना है, सिलेक्ट कर लो। और अब मैं आपको ये सारी ऑप्शन सिखा दी। ये जूम आउट होता है, ये जूम इन होता है, ये जूम टू होल पेज होता है, ये जूम टू हाइट वाइज होता है, ये जूम टू विड्थ वाइज होता है, ये जूम टू होल पेज होता है। ये आपका दो टूल समझ लो। एक होता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इस वक्त क्या है, एक है, 10 है या 100 है, एक ही है, ये लो। अगर ये चार होते ना, चारों इकट्ठे आ जाते सामने स्क्रीन के ऊपर, फिट हो जाते। एक चीज और है जो मैंने नहीं करवाई, वो ये है, नाम से जाहिर है क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ देखना है, सारा कुछ देखना है। क्या लिखा हुआ है, जूम टू। भाई बाल का आप बना बनू के भूल जाते हो, पता नहीं किधर बनाया मैंने, इधर था, उधर था, ऊपर था, नीचे था, भूल गए। इस पे क्लिक कर दिया करो, ये सारा कुछ दिखाएगा आपको। सेंटर में पेज है, इसका मतलब है ये सारी बड़े काम के टूल्स हैं। और इसमें आमतौर पे
ये टूल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट की देख लो, शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करके दो। अब आ जाओ इसका रिमेनिंग पार्ट, आइडियाज का लोगो बनाना है, इसका रिमेनिंग पार्ट कैसे बनाना है। जूम टूल वक्ती तौर पे मैंने स्विच किया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बाद का आपको मैनेज करने वक्त दिखते वक्त इशू होता है। तो जूम लेवल सेट किया जा सकता है, होल पेज आमतौर पे हम करते हैं। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम करके देखना है तो उसको पहले सेलेक्ट कर लेना और फिर ऑप्शन ये इस्तेमाल कर लेना, ये वाली। अब ने इसी को देखना है ना, और हैंड टूल से आप इसको दाएं बाएं करके अब इसके बराबर में इसी तरह का कंटेंट बनाना है। अब आप वो किस्सा बनेगा। देखो, अभी आपका डे 2 या 3 है। आपको अगर मैं कहूं इसकी कॉपी बना लो, क्या करोगे? सिलेक्ट, कॉपी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कॉपी। मैं आपको 2 3 तरीके बताने लगा हूं, इस वजह से समझ लेना। पेस्ट, एक तरीका तो ये है, कॉपी पेस्ट। क्या ये बन गया है? कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट पैनल बता रहा है आपको, ये देखो पेस्ट मैंने किया है क्या, चेक कर लो। कॉपी और एडिट में पेस्ट हो गया, नजर आ गया, उधर भी नजर आ रहा है। कहां हुआ है वो पेस्ट? उसके ऊपर ही हुआ है। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। तो आपने जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हुआ है ऊपर, इसको मूव करके इधर कर दो। अब आपको सर इसको पलटना कैसे है, जिसे हम बोलते हैं फ्लिप करना। फ्लिप, बिल्कुल सेंटर में ऊपर प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ये फ्लिप। मिरर जिसे बोलेंगे, यहां मिरर बोलेंगे। आमतौर पर बाज सॉफ्टवेयर में इसको फ्लिप बोलते हैं, कॉरल में इसको क्या बोलते हैं? मिरर। हॉरिजॉन्टल कर दूं, समझे? ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल करना यहां से कर लेना। अभी करते हैं, थोड़ी देर में वर्टिकल भी करके दिखाता हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 बन गया। अब आप चाह रहे हो यार इसको थोड़ा सा इसके बराबर ले आया जाए, आसानी से ला सकते हो। एरो की से भी कर सकते हो इसके बराबर ऐसे, या माउस को पकड़ के ऐसे भी कर सकते हो, ये लो। अच्छा, इसमें आपको स्मार्ट गाइड्स, जिस तरह इलस्ट्रेटर में थी स्मार्ट गाइड्स, यहां पे इसे बोलते हैं डायनामिक गाइड्स। वो ऑन नहीं है शायद, देखते हैं व्यू। ये है डायनामिक गाइड्स, क्या है? इलस्ट्रेटर में इसे क्या बोलते थे, यहां पे क्या बोलते हैं? डायनामिक गाइड्स। क्या ये ऑन कर ली जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए? एक होती है व्यू में डायनेमिक गाइड्स, क्लिक कर दो। कर दिया क्लिक, देखते हैं ऑन होगा। ऑन हो गया डायनेमिक गाइड्स, ओके, डन। अब आप जरा सहूलियत के साथ इसको मूव करो और सुकून से इसको देखो कि क्या आपको वो आपके लिए कोई हेल्प कर रहा है। एच हैंड के लिए होता है। इलिस्ट्रेटर में याद रखना आपको स्पेस बार प्रेस करनी पड़ती थी, यहां पे जब भी आपने हैंड साइन को इस्तेमाल करना है दाएं बाएं करने के लिए एच प्रेस करना है। अब मुझे बताओ, दो बन गए, दो और बनाने हैं, कैसे बनाऊं? कोई तरीका? दोनों को सिलेक्ट किया। एक तरीका वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या? कॉपी पेस्ट। दूसरा, कंट्रोल डी से कर लो। तीसरा, तीसरा तरीका बताऊं, आसान वाला। ये आपको ऊपर ये नजर आ रहा है हैंडल, ठीक है? इसको पकड़ो, कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ ले आओ। कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ ले आओ। डुप्लीकेट बनानी है ना, ये माउस का बटन नहीं छोड़ा, ये देखो मैंने पकड़ा हुआ है, इधर कंट्रोल भी पकड़ा हुआ है। अब मैं राइट पर वाला प्रेस करने लगा हूं, राइट बटन प्रेस करने लगा हूं, ये लो, डुप्लीकेट बन गया। और थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं एरो की से। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, 2 हैं 100 हैं जितने भी हैं, ऊपर वाले हैंडल पे जाओ, कंट्रोल के साथ डाउन करो, आ गया। अभी आपने ना माउस छोड़ना है या ना कंट्रोल छोड़ना है, और इसी तरह आपने इसी एक्शन में राइट क्लिक कर देना है। ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन गया। दोबारा सुनो, टेक्स्ट लिखता हूं यहां पे, आइडियाज, IDEAS,
इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लो। मैं इसका एक रिफ्लेक्शन बनाने लगा हूं। रिफ्लेक्शन समझ तो साया उसका, शेडो। ये आपने आइडियाज लिखा, सेम इसकी कॉपी निकाल ली हो, कॉपी पेस्ट की बजाय ये जो नई चीज सिखाई ये अच्छी है। ये देखो, यहां आए, दोनों तरह करके दिखाता हूं। एक दफा मैं इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा हूं, ये देखो, क्लिक किया, इधर आए, कंट्रोल के साथ इधर मिरर नहीं हो गया, राइट क्लिक, ये लो। कितने सुकून से, ना कॉपी ना पेस्ट ना कोई और चीज, कंट्रोल के साथ उसका सेम साइज मिरर में आ जाती है, और राइट क्लिक करने से वो बन जाती है। आ जाती है, लेकिन बनती कब है, जब राइट क्लिक करते हो। दोबारा सुनो, अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल करना है, ये देखो, चेक करना, कंट्रोल के साथ डाउन एंड राइट क्लिक, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर दो। ये देख रहे हो, जैसे उसका शेडो है, जैसे उसका एक रिफ्लेक्शन है, ये लो। और अगर आप चाह रहे हो कि यहां पे एक बैकग्राउंड भी डाल दी जाए, बैकग्राउंड एक क्लिक पे आ जाएगी, ये देखो, ये पेज आप दिख रहा होगा आपको। बैकग्राउंड डालूं इसका, ये देखना, बैकग्राउंड डालते हैं इसका, इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कर दो, और बैकग्राउंड में रेड में इसका कलर यहां पे डाल दिया। ब्लू करना है, ब्लू कर लो, रेड करना है, रेड कर लो। बात समझ रहे हो, किस तरह हम लोगों ने एक सिंपल क्लिक किया और आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है पेज के ऊपर, उसी तरह उसी साइज का जितना पेज का साइज है। 8.5 बाई 11 की रेक्टेंगल बनाया, चेक कर लो ऊपर, 8.5 बाई 11 का रेक्टेंगल बनाए। इसको अगर आप हाफ कट करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस रेशियो को ऑफ करके इसका हाफ कर देते हो। क्या होता है 11 का हाफ? 11 का हाफ क्या होता है? 5.5। अब जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सिखाने लगा हूं। अगर मैंने इस वक्त किया ना 5.5, पता क्या होगा स्टूडेंट्स? 5.5 किया, सेंटर पॉइंट से 5.5 होगा दोनों तरफ, उधर से भी कम हो जाएगा, इधर से करके सेंटर में आ जाएगा। आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो ऊपर वाला एज अपनी जगह पड़ा रहे, नीचे से ऊपर चला जाए 5.5। तो आप एक काम करो, यहां पे इस जगह पे क्लिक कर दो, ये ऊपर देखो, इधर मैंने क्लिक किया, वैसे कहां होता है? सेंटर में। अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता और 5.5, ये देखो, ये होता। चेक करो, अंडू करता हूं। मैं चाह रहा हूं हाफ पेज पे आ जाए, जरा गौर करना, ये पॉइंट जो सेंटर में है इसको मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ये ऊपर वाले पॉइंट में। अब अगर मैं 5.5 करूंगा तो ऊपर वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ 5.5 सेट हो जाएगा साइज। वेरी सिंपल। मैं इसको दो कलर्स में डालना चाह रहा हूं, इसकी कॉपी निकाल लेती, ये लो, कंट्रोल के साथ डाउन एंड देन राइट क्लिक, और कलर मैं डिफरेंट रखना चाह रहा हूं, ये लो, या ये लो। तो डिजाइन बनाते हुए आपको कितनी सहूलतें हैं। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो, कंटेंट क्रिएटर हो, अच्छा चीज बनाना चाह रहे हो, अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो, आप क्लाइंट्स को कुछ दिखाना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज है, आप इसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पे इसका और इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, ये लो, दो को, दोबारा सुनो, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, और ये लो। इकट्ठा भी कर सकते हैं दो का कलर सेट, आपकी मर्जी है कि क्या करना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। आइए समझ कुछ। अब आपको रेक्टेंगल के हवाले से मैंने एक छोटा सा, दो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जब कभी रेक्टेंगल्स के साथ काम करो, पेज नंबर 3 पे चलते हैं, जब कभी इस सब को खत्म करते हैं, सब बकवास है, उड़ा देते हैं इसको, ठीक है? कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, डिलीट। और अगर आपको इसकी गाइड्स डिस्टर्ब कर रही हैं, सिलेक्ट दोज गाइड्स एंड ऑल्सो डिलीट। ये आपका बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी नहीं है। आपने पूरे पेज को फोकस करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप इसको जूम कर लिया करो, जूम टू पेज। मजीद करना है, जूम इन जूम आउट तो आप कर ही सकते हो ना। जूम टूल पे जाके क्लिक करके ये काम कर लिया, जितना जैसे चाहिए। और मजीद करना है यहां से कर सकते हो, कम करना है यहां से कर सकते हो, फुल विड्थ वाइज देखना है यहां से देख लो, साइज हाइट वाइज देखना है यहां से देख लो, फुल पेज देखना है ये यहां से देख लो। आपको पता है ये दो ऑप्शन क्यों ऑफ है?
सेंटर वाली। ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, होते तो आप उसको फिट करवाते या उसको स्पेसिफिकली देखते। आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये एक आइडियाज का लोगो बनाया, अगर आपको कोई कहे कि यार इसको ऐसा दिखाओ कि सिर्फ ये पार्ट दिखाई दे, अब इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? देखो, सिलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, एक क्लिक किया, यहां तक शिफ्ट से क्लिक कर दो, ये आपके सारे रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गए। टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, यहां पे कंट्रोल, इसको भी ऑन करो, इसको भी ऑन करो। अब आप कहते हो जूम करो, जूम टू सिलेक्टेड, जूम टू सिलेक्टेड। जो सिलेक्शन में होंगे उनको फोकस करते हैं। क्या ख्याल है? बेहतरीन ऑप्शन है। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि किस ऑप्शन को किस वक्त इस्तेमाल करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। टूल तो दे दिए जाते हैं बेशता हाशा, अब उसका इस्तेमाल क्या है, ये इंपॉर्टेंट थिंग आपकी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। और हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स में आपको मैं क्या और बता सकता हूं वो मैं बताने लगा हूं। देखो जनाब, 10 मिनट्स में पेज नंबर 3 पे चलता हूं और आपको रेक्टेंगल का फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज जो अभी तक मैंने नहीं बताई वो देख लो, ताकि मैं रेक्टेंगल को आज फिनिश कर दूं, कल मैं बाकी टूल्स को फटाफट आपको करवा दूंगा। ये देखो, रेक्टेंगल का एक और इस्तेमाल। जब आप रेक्टेंगल बनाते हो या स्क्वायर बनाते हो, स्क्वायर हमेशा याद रखना बनता है कंट्रोल के साथ। एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की मैंने अभी तक जो चीज नहीं डिस्कस की वो मुझसे आपने पूछनी है और मैंने आपको बतानी है। क्या चीज मैंने डिस्कस नहीं की? एक तो ये मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट सेंटर इसलिए ऑन करते हैं ऑब्जेक्ट का, ओरिजिन इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि इसके मुताबिक जब आप इसकी विड्थ हाइट बताते हो ये रिस्पॉन्ड करता है। मैं अगर आपको ये कहूं स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको ये कहूं इस रेक्टेंगल का साइज विड्थ वाइज बढ़े दोनों तरफ 0.5 तो सेंटर पॉइंट आप लोगे। लेकिन अगर आप कहते हो सर ऐसा नहीं करना, आप एक काम करें, ये रेक्टेंगल मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर अपनी जगह पे रहे, इधर से थोड़ा सा राइट साइड पे आधा इंच बढ़ा दिया जाए। तो आपने ये काम करना होगा, इसके लिए ये जरा गौर कीजिएगा। आपने यहां पे कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। कॉर्नर को आपने चेंज नहीं करना, मिसाल के तौर पे कॉर्नर पे क्लिक कर दिया और इस कॉर्नर के मुताबिक आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो। कितना कितना करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। फिक्स करनी है दोनों रेशियोज, तो इसको ऑन कर दो और इसको आप कहते हो कि ये साइज 7 हो जाए। अब हुआ क्या है कि कॉर्नर अपनी जगह पे रहा, कॉर्नर अपनी जगह पे रहा, क्योंकि कॉर्नर आपने फिक्स कर दिया है। कंट्रोल जेड करता हूं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको फिक्स कर दो और इसका साइज करो, ऊपर वाला पार्ट फिक्स हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसको फिक्स कर दो, अब याद रखना ये कॉर्नर फिक्स होगा और आपका साइज के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। छोटा कर दूं, 2 पे ले आऊं, 1 कर दूं, कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही? वो कॉर्नर जिसको आपने फिक्स किया है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जरा गौर करना, मैं एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक करके दिखाने लगा हूं। ये देखो, ये मैंने तकरीबन इसको सेंटर में रख दिया। ठीक है, एरो की से भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सेंटर में एग्जैक्टली तो लग नहीं रहा सेंटर है। आपको याद होगा इलिस्ट्रेटर में मैंने आपको क्या चीज करवाई थी? कोई बता सकता है क्या नाम था उसका? अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया था आपने इलिस्ट्रेटर में। अलाइन से क्या होता है? मैं इस रेक्टेंगल को, इस स्क्वायर को पेज के सेंटर में लेके आना चाह रहा हूं। कोई तरीका है आपके पास कि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए? क्या ये सेंटर में है? वर्टिकली टॉप पे है, वर्टिकली टॉप पे है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में नहीं है ये। क्या हॉरिजॉन्टली सेंटर में है पेज के? नहीं। क्या वर्टिकली सेंटर में है पेज के? नहीं। आपको फिर इसके लिए एक डॉकर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो आप इसको खुद से मैनुअली ऐसे पकड़ के ले आओ। मैं फिल करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो, सिंपल सा मैंने एक स्क्वायर बनाया। बनाने के बाद इसमें पेज नंबर 3, पेज नंबर 3,
बस लास्ट 5 मिनट बचो। जिस पेज पे क्लिक करते हैं ना ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ओ, स्टूडेंट्स इसमें ना जब कभी आप कोई चीज़ बनाओ ना, एहतियात से देखना है कि आपने गाइड्स पे क्लिक ना कर देना। लेयर पे क्लिक करना है बनाते वक्त। गाइड्स गाइड्स के लिए होती है। पेज नंबर 4 की आपने लेयर पे क्लिक करना है, फिर बनाना है। जो भी बनाना है बनाओ। बनाओ। और इसके अंदर कलर वलर इसलिए नहीं हो रहा था, वो गाइड के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया था, अब मैंने फिल किया, ये देखो। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ इसको बिल्कुल सेंटर में ले आओ, अब ये सेंटर में है कि नहीं है? डाउट है ना आपको? मुझे भी डाउट है। इसके लिए आपको कुछ और चीजें सीखनी पड़ेंगी। अभी मैं वो चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज डिस्कस जो कर रहा हूं वो ये कि मैं इसको फिलिंग ऑफ करता हूं। ये फिलिंग ऑफ हो गई। फिलिंग ऑफ कैसे होती है? अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं स्टूडेंट्स। आपकी जो कलर पैलेट होती है ना, उसमें आप अगर लेफ्ट बटन प्रेस करते हो उस ऑब्जेक्ट फिल होता है, राइट प्रेस करते हो तो उसकी आउटलाइन का कलर सेट होता है। दोबारा सुनो। लेफ्ट प्रेस करने से फिल होगा, राइट प्रेस करने से उसकी आउटलाइन होगी। चेक कर लो, ये देखो। चाहे डॉक्यूमेंट पैलेट में चले जाओ, यहां से ये देखो, ये फिल हो रहा है। ये कलर फिल हो रहा है। इसके स्ट्रोक पे गौर करो। फिल को अनफिल कर दूं, ये अनफिल हो रहा है। स्ट्रोक ये रेड करना चाह रहा हूं। अब मैं राइट क्लिक करने लगा हूं, ये देखो। राइट क्लिक से क्या होता है? स्ट्रोक का कलर सेट होता है। और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है? फिल का कलर सेट होता है। राइट से आउटलाइन, लेफ्ट से फिल। ये याद रखना। अगर आपने स्ट्रोक का कलर या आउटलाइन का कलर देना है और ब्लैक देना है, राइट क्लिक करना है। ये आपका स्ट्रोक हो गया। वेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आपने रेक्टेंगल लगा दी। वेट बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? वेट का मतलब होता है इसकी आउटलाइन का साइज बड़ा करना है। अब आपको वो कहां से करोगे? मुझे यहां पे कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। मैं आपको एक चीज दिखाऊं। अगर आप कहते हो कि सर इसको रोटेट करना है या इसको ऐसे ही रखो, इसकी कॉपी निकालता हूं। कॉपी निकालने के लिए वही बात, कॉपी और पेस्ट। और इसको मैं रोटेट कर देता हूं 45 डिग्रीज पे, देखो क्या होता है। समझे बात? दोबारा देखो। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर कॉपी उसकी बना दी, पेस्ट कर दिया। और यहां पे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपने कहा कि मुझे इसको 15 डिग्री भी करना है। 15 डिग्री पे। ये आप यहां पे इस तरह इसको कर लोगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है, आप उसकी अगर उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो लाजिम बात है वो पोजीशन भी चेंज कर लेगा। आप अगर इसकी कॉपी कर लेते हो और उसके ऊपर इसका प्रॉपरली इसको पेस्ट कर देते हो, पेस्ट करने के बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो, आप इसको रोटेट कैसे कर सकते हो? आप रोटेट सेंटर पॉइंट से भी कर सकते हो। आप रोटेट इस पॉइंट को फिक्स करके भी कर सकते हो, ये देखो। आप जरा चेक करना। और रोटेट करने की आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं आपको। क्लिक करो। ये पॉइंट नजर आ रहा है सेंटर, इसको उठा के यहां ले आओ। अब रोटेट करने लगा। कितना करना है? अगर तो आपने फिक्स करना है इसको 15-15 डिग्री पे, कंट्रोल के साथ कर लेना। और जब ये कर लो, इसकी कॉपी बनानी है तो राइट क्लिक करना है, जो थोड़ी देर पहले बताया। ये देखो। अब इसको रिपीट करवा लो, बड़ा खूबसूरत डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा। ये देख रहे हो? जो लास्ट सेक्शन की है, कंट्रोल डी। जो लास्ट सेक्शन की है, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। जो लास्ट सेक्शन की है, कंट्रोल डी। जो लास्ट सेक्शन की है, कंट्रोल डी। डुप्लीकेट कर दो। चेक करो। इस टूल को भी जाते हुए देख लो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एक तो होता है ना रेक्टेंगल, ये नीचे क्या है? इसे बोलते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। करता क्या है? ये करता है जनाब, ये देखो। ये लाइन लगाई,
एक लाइन लगी स्ट्रेट, और ऊपर या नीचे जिस जगह पे आपने बनानी है क्लिक कर दो, ये लो पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, डायगोनल बनता है। दोबारा सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब आपने ऊपर या नीचे इसको मूव करना है माउस को, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल कहलाता है। और 3 पॉइंट रेक्टेंगल उस वक्त फायदेमंद होता है जब आप ऐसा कंटेंट बनाना चाहो जिसमें डायगोनल बनाना है, रेक्टेंगल डायगोनल बनाना है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं, बस बस क्लोज कर रहा हूं मैं। आप ये देखो, आपने रेक्टेंगल के साथ 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है, बाद में आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है। ये देखो बन गया, इसकी कॉपी निकाल लो, बन गई, इसकी आगे फर्दर कॉपी निकाल लो, चेक करो। इसकी फर्दर कॉपी निकाल लो, ये लो, कॉपी पेस्ट कर लो, या रोटेट कर लो, या रोटेट कर लो, ये देखो कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, ये लो स्ट्रक्चर, टूल का नाम 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये स्लोप देखो, अगर तो आपने ऐसे भी बनाना है ना सीधा वाला, वो तो वैसे ही हम बना लेते हैं, ये लो ऊपर या नीचे, लेकिन आपको बाद का डायगोनल बनाना पड़ता है ऐसे। तो ये डायग्राम बनाने के लिए बेहतरीन टूल है, टूल का नाम है डायगोनल। जितने भी बनाने हैं, जैसे भी बनाने हैं, आप इसको यहाँ पे बना लीजिएगा। बस जी आज के लिए इतना ही रखो। बाद औक़ात आपको अपना कंटेंट बनाते वक्त इसके अंदर फिल शिल करके बेहतरीन अंदाज में उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो यू कैन डू इट। ठीक है, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, 2 पॉइंट लगाओगे, तीसरा उसका डायगोनल पॉइंट दे दोगे। दैट्स इट इंशाल्लाह स्टूडेंट।